Hey everyone, welcome back to my another video. In this video, we will learn basic English. Yes friend, basic English for beginners. If you want to learn English from the basics, start with these key areas. ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, और ये वीडियो उन सब के लिए है जो इंग्लिश को ABCD से स्टार्ट करना चाहते हैं अल्फ़ाबेट एंड प्रोनाउंसिएशन के साथ। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग अल्फ़ाबेट, प्रोनाउंसिएशन, लेटर्स, सेंटेंस मेकिंग सीखने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। रेडी? बट इससे पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। If you want speaking fluent English in 30 days, accept the challenge. Ready? Okay. English alphabets and pronunciation. English has 26 letters. You know very well, English has 26 letters like A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये होते हैं इंग्लिश के 26 लेटर्स। इसे दो तरीके से लिखा जा सकता है, स्मॉल एंड कैपिटल। ओके फ्रेंड, सो अब इनको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक बिगिनर है तो आपको आना चाहिए इन्हें बोलना, प्रोनाउंसिएशन करना। सो कैसे करते हैं देखिए, एंड रिपीट आफ्टर मी। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, Y, Z, Z। सो फ्रेंड, आपने सीख लिया कि किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है इन लेटर्स का। अब यहाँ पे जिन लोगों को प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता है वो इसकी प्रैक्टिस करें, जैसे कि W। ओके, इसको बहुत सारे लोग W कह देते होंगे, बट फ्रेंड W नहीं, W। देन Z। सो आपको ये आना चाहिए। ओके देन फ्रेंड, अब हमने सीख लिया कि हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसके बाद अब हम कुछ बेसिक इंग्लिश वर्ड्स के ऊपर काम करेंगे। स्टार्ट विद सिंपल वर्ड्स यूज्ड इन डेली लाइफ। ऐसे वर्ड को सीखेंगे जो कि हम डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। ओके, कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स फ्रेंड हिंदी में इसे संज्ञा कहते हैं, और क्या होता है, नेम ऑफ थिंग्स, पीपल, प्लेसेस। ओके, रिपीट आफ्टर मी। बॉय, बॉय, गर्ल, गर्ल, men, men, woman, woman, teacher, teacher, place। प्लेसेस में स्कूल, होम, मार्केट, पार्क। स्कूल, होम, मार्केट, पार्क। एंड फाइनली आते हैं थिंग्स के ऊपर और देखते हैं थिंग्स को कैसे बोलते हैं। बुक, पेन, टेबल, मोबाइल। एंड नेक्स्ट, बेसिक वर्ब्स। जी हाँ फ्रेंड,
इंग्लिश बोलने के लिए आपको वर्ब्स आना ज़रूरी है। अगर आपको वर्ब्स नहीं आते हैं तो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो हम कुछ वर्ब्स भी सीखेंगे। वर्ब किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। वर्ब कहते हैं क्रिया को, यानी कि एक्शन वर्ड्स। जो काम आप करते हो उसे ही वर्ब कहते हैं, जो एक्शंस आप करते हो। लाइक खाना, पीना, सोना, जगना, ये सारे ऐसे काम हैं जो कि आप कर रहे हो, जो कि एक्शन वर्ड्स है। और अभी भी आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, मे बी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये भी आपका एक वर्ब है, एक्शन। ओके, कुछ वर्ब्स सीखते हैं। ईट, खाना। ड्रिंक, पीना। रीड, पढ़ना। राइट, लिखना। वॉक, चलना। स्लीप, सोना। रिपीट आफ्टर मी। ईट, खाना। ड्रिंक, पीना। रीड, पढ़ना। राइट, लिखना। वॉक, चलना। स्लीप, सोना। तो फ्रेंड, प्रोनाउंसिएशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आपको काम करना है। लाइक देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, जैसे कि वॉक। वॉक मीन्स होता है चलना, बट इसे समटाइम्स वॉक कह देते हैं क्योंकि इसमें एल है, सामने वाले को एल साइलेंट होता है, इसका आइडिया नहीं होता। सो इसीलिए आपको प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए ताकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, कॉमन एडजेक्टिव्स पर बातें करेंगे। जैसे कि फ्रेंड, अगर आपको कहना हो कि टेबल बड़ी है, ठीक है, या फिर तुम छोटे हो, वो लंबा है, इस तरह की जो आप बातें कर रहे होते हो, इसमें एडजेक्टिव यूज होता है। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? An adjective is a word that describes or modifies a noun or a pronoun. It gives more information about a person, place, thing or idea. Describing words होते हैं ये, जिससे किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को, किसी भी वस्तु को डिस्क्राइब किया जा सकता है। लाइक आप बहुत प्यारे हो, आपके बारे में कहा और आप प्यारे हो, तो ये हमने एडजेक्टिव से आपको डिस्क्राइब किया। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे। बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, हैप्पी, सैड, एंग्री, टायर्ड। यू आर हैप्पी, ऐसे समटाइम्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, कॉमन एडजेक्टिव्स। आगे चलेंगे हम फ्रेंड, बेसिक सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। और सेंटेंसेस बनाने के लिए जो कुछ इम्पॉर्टेंट रूल होते हैं वो सीखने वाले हैं। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। A simple sentence follows this order: subject plus verb plus object. तो फ्रेंड, आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए ये 3 चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी। तो फ्रेंड, चलिए समझते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। व्हाट इज अ सब्जेक्ट? The subject is the part of a sentence that tells who or what the sentence is about. It is usually a noun or a pronoun. यानी कि जो काम कर रहा होता है या जिसके बारे में बताया जा रहा होता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, आई, यू, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, वर्ब मीन्स काम, क्रिया, एक्शन वर्ड्स, जो कि इट, ड्रिंक, रीड, प्ले हो सकता है। एंड और जिसके ऊपर काम हो रहा होता है या फिर जिसके लिए काम हो रहा होता है उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। जी हाँ फ्रेंड, तो ऑब्जेक्ट को इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझेंगे। आई ईट एन एप्पल, आई ईट
एन एप्पल। यहाँ पे आप देख सकते हो आई हमारा सब्जेक्ट है यानी कि करने वाला, और काम हो रहा है ईट यानी कि खाना। किसे खा रहे हैं? एप्पल को। तो हमारा एप्पल बन जाता है ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड, अब आपको क्लियर हो गया होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर से समझते हैं। आई ईट एन एप्पल, सब्जेक्ट आई, वर्ब ईट एंड ऑब्जेक्ट एप्पल। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। शी रीड्स अ बुक। अब आपको पता करना है कि शी रीड्स एंड बुक क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब कौन सा है। चलिए मैं बता देती हूँ। शी हमारा सब्जेक्ट है यानी कि करने वाला, रीड जो काम हो रहा है यानी कि पढ़ाई, और बुक यानी कि बुक पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब इस सेंटेंस को समझेंगे प्रॉपर। शी रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ती है, वो किताब पढ़ती है। ओके, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, दे प्ले फुटबॉल। अब फ्रेंड आपको ये बताना है कि दे प्ले फुटबॉल में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। कमेंट योर आंसर। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे बेसिक टेंस। जैसे कि फ्रेंड हम सबको पता है टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बट बेसिक टेंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, ये समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, प्रेजेंट में वो काम जो आप करते हैं, रेगुलर करते हैं, डेली बेसिस पे जो आप कर रहे होते हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट। जैसे कि आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाती हूँ। आई ईट बनाना, मैं केला खाती हूँ। आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ती हूँ। ये आ जाता है आपके प्रेजेंट में। इसी के साथ पास्ट में देख सकते हैं, आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल, मैंने सेब खाया, मैंने सेब खाया। अब इसे अगर फ्यूचर में बताना हो, आई विल ईट एन एप्पल, आई विल ईट एन एप्पल, मैं सेब खाऊंगा या फिर मैं सेब खाऊंगी। तो फ्रेंड आप समझ गए बेसिक टेंस में सेंटेंसेस बनाना। आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। रिपीट आफ्टर मी, आई एट एन एप्पल, मैंने सेब खाया। आई विल ईट एन एप्पल, मैं सेब खाऊंगी। ओके, नेक्स्ट, अब अगर हमें किसी को ग्रीटिंग्स देनी हो या फिर कन्वर्सेशन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है फ्रेंड ग्रीटिंग्स का। इंग्लिश में ग्रीटिंग बहुत ही आसान है। सिंपली आपको हेलो या हाय से स्टार्ट करनी होती है बात। ओके, हेलो और हाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाउ आर यू। अगर आप कहना चाहते हैं आप कैसे हैं, यू कैन से हाउ आर यू, हाउ आर यू, एंड आई एम फाइन, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड आप ग्रीटिंग्स कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। बेसिक कन्वर्सेशन में कुछ इस तरह की बातें होती है, लाइक व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। रिस्पॉन्स कर सकते हैं माय नेम इज इत्तिशाम। देन आपको ये पूछना हो आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। सो फ्रेंड मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ आप सब कहाँ से हैं। ओके, तो कमेंट में बताइए आप कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम झारखंड। इस तरह से आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बेसिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से फ्रेंड। बस इस वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है। ओके, देन नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। इसी के साथ साथ
हम कुछ डेली यूज सेंटेंसेस पर बात करते हैं और समझते हैं कि डेली यूज सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं। मैं जल्दी उठती हूँ या फिर मैं जल्दी उठता हूँ। इंग्लिश में आप कह सकते हैं आई वेक अप अर्ली, आई वेक अप अर्ली। नेक्स्ट, मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। मैं इंग्लिश सीख रही हूँ या फिर मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। कृपया मुझे पानी दें, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वाटर। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये भी पूछना हो बाजार कहाँ है, देन यू कैन से वेयर इज द मार्केट, वेयर इज द मार्केट। आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूँ या फिर मैं एक सेब खाता हूँ। शी रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ती है। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, दे प्ले फुटबॉल। तो इसी तरीके से फ्रेंड आप बेसिक टेंस सीख चुके हैं, बेसिक कन्वर्सेशन आपने सीख लिया है, एंड सेंटेंस मेकिंग आपने ऑलमोस्ट सीख लिया है। अब आपको इन स्ट्रक्चर्स के प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप अपने इंग्लिश को आज से इम्प्रूव कर सकें। प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली, टॉक टू योरसेल्फ इन इंग्लिश। फ्रेंड, आपको इंग्लिश बोलने के लिए खुद से बातें करनी होंगी। टॉक टू योरसेल्फ इन इंग्लिश। ओके, नाउ ट्राई मेकिंग अ सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स अ लॉट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड।